हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल लैटिस। मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 का डेली टारगेट 26 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट 2024 डेली टारगेट 26 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, वो आपने कवर करना है। उसमें जो आज टॉपिक मैं आपको बताऊंगा वो आपने सबसे पहले अपनी प्रोविंशियल बुक से पढ़ना है, जहां से आपने अपनी एफएससी कवर की है, देन आपने फेडरल की तरफ मूव करना है। आज जो आपने टॉपिक कवर करना है वो आपके पास टॉपिक है मेंडल्स इंटरप्रिटेशंस। ये टॉपिक सबसे पहले आपने अपनी प्रोविंशियल बुक्स जहां से आपने अपनी एफएससी कवर की है वहां से करना है, देन उसके बाद फेडरल की तरफ मूव करना है। इसमें जो इसमें फैक्टर्स आपने कवर करने हैं वो आपने कवर करने हैं आर फैक्टर्स, जिसको हम पर्टिकुलर हेरिडेटरी फैक्टर्स भी कहते हैं, इनको आपने पढ़ना है। देन उसके बाद जो हैंसन ने इसका नेम्ड जीन्स रखा था, इसको आपने अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है। देन उसके बाद दो टर्म्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट दो टर्म्स हैं हमारे पास, डेफिनेशंस आपने उनकी अच्छे तरीके से करनी है। होमोजाइगस ऑर्गेनिजम्स एंड हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिजम्स, इन दोनों डेफिनेशंस को, इन दोनों टर्म्स को आपने इतनी अच्छे तरीके से करना है कि ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए। इसमें ये हमारे पास होमोजाइगस की डेफिनेशन यहाँ पे है, एंड देन अगर इस पैराग्राफ में हम देखें तो हमारे पास हेट्रोजाइगस की डेफिनेशन दी गई है। ये दोनों कवर करनी है आपने। इसके बाद आपने प्यूनेट स्क्वायर क्या होती है उसके बारे में आपने देखना है। प्यूनेट स्क्वायर के बाद आपने देखना है सेग्रीगेशन ऑफ अलील्स ड्यूरिंग द मेट फॉर्मेशन की एक डायग्राम, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम हमारे पास इस टॉपिक में गिवन है, उसको अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है। देन उसके बाद हमारे पास मेंडल ने जो F2 में हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो बताई थी वो आपने पढ़नी है। इन जितनी भी हमारे पास मेंडल ने F1 की फिनोटिपिक रेशियो, उसकी जीनोटिपिक रेशियो, जितनी भी रेशियोज मेंडल ने आपको बताई हैं बुक में, जितनी भी हैं, बोर्ड टू बेड वेरी कर सकती हैं, ये कहीं लिखी हो सकती हैं। आपने उन सभी को अच्छे तरीके से हाईलाइट करके अपनी इस टॉपिक के ऊपर लिख लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद जो आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने कवर करना है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की आपने डेफिनेशन इसमें पढ़नी है। इसमें सेग्रीगेट जो हो रहे होते हैं ट्रेड्स, उनके बारे में आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये एक इंपॉर्टेंट लॉ है हमारे पास मेंडल का, ये आपने कवर करना है। देन उसके बाद हमारे पास टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये जो टेस्ट है ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के नेचर को, कि ये जीनोटिपिक रेशियो को जानने के लिए ये टेस्ट मेंडल ने ये डिवाइस किया था ये टेस्ट, इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो टेस्ट क्रॉस है उसको रिप्रेजेंट किस चीज से किया जाता है। ये टेस्ट क्रॉस का ये जो रिप्रेजेंटेशन साइंस है, ये हमारे पास एमडी कैट 2022 के यूएचएस के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेस्ट क्रॉस। आज बस आपने एक ही टॉपिक कवर करना है, मेंडल्स इंटरप्रिटेशंस। उसमें आपने होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, प्यूनेट स्क्वायर एंड उसकी फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियोज जो हमारे पास गिवन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन एंड टेस्ट क्रॉस उसकी डेफिनेशन, और उसको डिवाइस्ड किसने किया था, इन सब चीजों को आपने हाईलाइट करना है और अच्छे तरीके से इनका कॉन्सेप्ट लेना है। ये है आपका बायोलॉजी का टारगेट 26। देन केमिस्ट्री के टारगेट 26 की बात कर लें। केमिस्ट्री के टारगेट 26 में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है अल्कोहल्स एंड फिनॉल, वो आपने उसमें जो आज टॉपिक कवर करना है वो है एथेनॉल। कल मैंने आपको मेथानॉल टॉपिक में प्रोवाइड किया था, आज आप एथेनॉल का टॉपिक पढ़ेंगे, इसको अच्छे तरीके से आप कवर करेंगे। इसमें आपने एथेनॉल की डेफिनेशन पढ़नी है कि एथेनॉल क्या चीज होती है। देन उसके बाद एथेनॉल कैसे प्रिपरेशन की जाती है। एथेनॉल की प्रिपरेशन फर्मेंटेशन से करवाई जाती है। फर्मेंटेशन की डेफिनेशन आपने करनी है, उसकी जो हमारे पास कंडीशंस दी गई हैं, जिसमें उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर, उसकी एरिएशन, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन एंड एब्सेंस ऑफ प्रिजर्वेटिव, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन फर्मेंटेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है वो आपने अच्छे तरीके से देखना है। देन जो हमारे पास एथेनॉल है उसको मोलासिस से कैसे प्रिपेयर किया जाता है एंड फ्रॉम स्टार्च से कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये आपने अच्छे तरीके से देखना है। इसमें आपने मोलासिस वाले आपने रिएक्शंस को अच्छे तरीके से देखना है। उसमें जितने भी हमारे पास यीस्ट यूज हो रहे हैं, जैसे कि मोलासिस में इन्वर्टेज एंजाइमेज यूज हो रहे हैं, इनको आपने हाईलाइट करना है। देन उसके बाद स्टार्च में आपने स्टार्च का जो हमारे पास फॉर्मूला है ये आपने हाईलाइट करना है। इसमें हमारे पास 3 जो यीस्ट हैं, डायस्टेज, माल्टेज, एंजाइमेज, ये आपने अच्छे तरीके से देखना है। देन उसके बाद आपने रेक्टिफाइड स्पिरिट्स के बारे में देखना है। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है, यहाँ से काफी दफा ये देखें नम्स में और एमडी
अकेडमी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए क्वेश्चन बार हाँ दफा पेपर में पूछे गए हैं। देन उसके बाद डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल कैसे की जाती है। डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल में आप मिथाइलेटेड स्पिरिट को पढ़ेंगे। देन अल्कोहल की डीनेचरेशन के लिए कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि 10% मैथानॉल एंड pyridine एंड एसीटोन भी यूज होती है लेस अमाउंट में। ये आपने कवर करना है। आज का बस आपका यही टॉपिक है। आपने एथानॉल का टॉपिक करना है, उसमें फर्मेंटेशन, उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज। देन मोलासिस और स्टार्च से कैसे प्रिपेयर की जाती है। रेक्टिफाइड स्पिरिट का कॉन्सेप्ट लेना है। रेक्टिफाइड स्पिरिट का कॉन्सेप्ट लेने के बाद डीनेचरेशन अल्कोहल कैसे होती है, यहां तक आपने आज का टॉपिक कवर करना है। इसके लिए जस्ट आपने अपनी प्रोविंशियल बुक्स तक ही आपने को फॉलो करना है। इसके लिए फेडरल को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। ये था आपका केमिस्ट्री का टारगेट 26। देन हम फिजिक्स के टारगेट 26 की बात कर रहे हैं। देन फिजिक्स के टारगेट 26 की बात कर रहे हैं। मैंने कल आपको फिजिक्स का जो मैंने चैप्टर 14 था हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो मैंने आपको कवर करवा दिया था अपने टारगेट्स में। आज हम एक न्यू चैप्टर और न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, जो पीटीपी के अकॉर्डिंग टू चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। लेकिन चैप्टर की नंबरिंग बोर्ड टू बोर्ड वेरी कर सकती है। आपने चैप्टर का नेम यही करना है, नंबरिंग को आप इग्नोर कर दें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही आपने चैप्टर कवर करना है। इसमें जो आज आपने टॉपिक कवर करना है वो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिसमें हमारे पास पीएमडीसी के सिलेबस में गिवन है कि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन अच्छे तरीके से करनी है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन हमारे पास दी गई है, ये वह पूरा पैराग्राफ आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन उसके बाद ये नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने कवर करना है, इंड्यूस्ड EMF एंड इंड्यूस्ड करंट। इसमें आपने डेफिनेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करनी है, इंड्यूस्ड EMF की डेफिनेशन, इंड्यूस्ड करंट की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट उनकी डिपेंडेंस, देन करंट कैसे इंक्रीज होता है उसके बारे में आपने पढ़ना है। इसमें ईच एंड एवरी लाइन आपने हाईलाइट करनी है। जितनी भी हमारे पास इसमें कॉन्सेप्ट है सभी आपने कॉन्सेप्ट लेने हैं। जितनी भी साइड डायाग्राम्स हैं, साइड बॉक्सेस जितने भी गिवन है, आपने यहाँ तक ये इमोशनल EMF से पहले तक आपने ये कवर कर लेना है। इसमें ईच एंड एवरी लाइन आपने हाईलाइट करनी है, ईच एंड एवरी वर्ड आपने हाईलाइट करना है। क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में कहता हूं कि बच्चे सारा न्यूमेरिकल्स को करते रहते हैं, लेकिन एट द एंड पेपर में 30 to 35 क्वेश्चन जो होते हैं वो थ्योरी बेस्ड आ जाते हैं। तो आपने डे 1 से ही उस रिग्रेट से बचने के लिए अपनी ईच एंड एवरी लाइन, जैसे आप बायोलॉजी के लिए हाईलाइट करते हैं, सेम टू सेम आपने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए भी हाईलाइट करनी है। आज बस आपने इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, देन उसके बाद इंड्यूस्ड EMF एंड इंड्यूस्ड करंट और पूरा टॉपिक इमोशनल EMF से पहले तक जितना भी इसमें कॉन्सेप्ट है, साइड डायग्राम्स, साइड बॉक्सेस, वो सभी आपने कवर करने हैं। ये है आपका फिजिक्स का टारगेट 26। आज मैंने आपको एमडी का 2024 के डेली टारगेट 26 मैंने आपको प्रोवाइड किया। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी का 2024 के डेली टारगेट शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।